सोचिए, अगर ब्रह्मांड के नियम अचानक से बिल्कुल उल्टे हो जाएं, तो क्या होगा? आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसे खौफनाक लेकिन सच में बहुत ही दिलचस्प सिनेरियो पर बात करने वाले हैं, जहां सब कुछ तबाह होना बिल्कुल तय है। ये कल्पना करना भी रोंगटे खड़े कर देता है कि आसमान का वो सूरज जो हमें जीवन देता है, अगर वही हमारी दुनिया का अंत करने पर उतारू हो जाए तो क्या मंजर होगा। तो चलिए सीधे इस सबसे बुनियादी सवाल पर आते हैं। मतलब क्या होगा अगर हमारी धरती सूरज का चक्कर लगाना बंद कर दे और सूरज हमारी धरती के चक्कर लगाने लगे? सुनने में थोड़ा क्रेजी लगता है ना? अगर यूनिवर्स का ये सबसे बड़ा बदलाव सच में हो जाए तो हमारी ग्रेविटी, समय के चक्र और प्रकृति के उस नाजुक से बैलेंस का क्या होगा? ये सच में एक बहुत ही भयानक और अनोखी कल्पना है। साइंस फिक्शन के लिए तो ये आइडिया बहुत कमाल का है, लेकिन असलियत में ये एक ऐसा डरावना सपना है जहां हमारे प्लेनेट का पूरी तरह से तबाह होना 100% तय है। और इस तबाही की शुरुआत पता है कहां से होगी? हमारे समय और मौसम के अंत से। चलिए देखते हैं कि आखिर ये सब शुरू कैसे होगा और हमारी रोजमर्रा की जिंदगी पर इसका पहला वार क्या होगा। अभी की दुनिया और उस नई दुनिया के बीच का जो फर्क है ना, वो सच में डराने वाला होगा। अभी क्या है, हमारी धरती अपने 23.5 डिग्री के टिल्ट पर एक फिक्स 24 घंटे का साइकिल पूरा करती है। हमें पता है सुबह कब होगी, रात कब होगी, लेकिन उस नई दुनिया में सूरज की रोशनी पूरी तरह से अनप्रिडिक्टेबल हो जाएगी। दिन और रात की लंबाई इतनी अजीब और रैंडम होगी कि किसी को कोई आइडिया ही नहीं होगा कि अगला सवेरा कब होने वाला है या रात कितनी लंबी खिंचने वाली है। हमारी वो इंटरनल घड़ी जो हमें बताती है कि कब सोना है, कब जागना है, यहाँ तक कि जानवरों के प्रजनन चक्र को भी कंट्रोल करती है, वो पूरी तरह से क्रैश कर जाएगी। ये रैंडम दिन और रातें धरती पर मौजूद हर प्राणी के अंदर के बैलेंस को चकनाचूर कर देंगी। जरा इमेजिन कीजिए, जानवरों को समझ ही नहीं आ रहा है कि उन्हें कब सोना है या कब शिकार पर निकलना है। बिना प्रॉपर नींद के वो लिटरली थकावट से पागल होने लगेंगे। और पेड़ पौधों का तो और भी बुरा हाल होगा। कभी वो भयंकर गर्मी से जल रहे होंगे तो कभी अचानक से आने वाली लंबी रातों में ठंड से जम जाएंगे। बिना किसी स्टेबल रिदम के हर जीवित प्राणी बस फिजिकल एग्जॉशन के एक गहरे कुएं में गिरता चला जाएगा। अब अगर हम इस प्रकृति और जीवन के विनाश को थोड़े बड़े स्केल पर देखें तो कहानी और भी ज्यादा डरावनी हो जाती है। वो पूरा इकोसिस्टम जिसे बनने में करोड़ों साल लगे हैं, वो ताश के पत्तों की तरह कैसे ढहेगा? आइए समझते हैं। सूरज की इस रैंडम रोशनी की वजह से सबसे पहले पौधों का ग्रोथ साइकिल पूरी तरह से टूट जाएगा और ये एक ऐसी चेन रिएक्शन शुरू करेगा जो सब कुछ खत्म कर देगी। कुछ इलाकों में तो भयंकर सूखा पड़ जाएगा, पानी की एक बूंद नहीं मिलेगी और कुछ इलाके हमेशा के लिए गहरे अंधेरे और खंड में डूब जाएंगे। जब पौधे ही नहीं बचेंगे तो शाकाहारी जानवर खत्म होंगे और फिर उनके पीछे पीछे मांसाहारी। देखते ही देखते पूरा का पूरा इकोसिस्टम पूरी तरह से कोलैप्स हो जाएगा। हमारी ये हरी भरी धरती पलक झपकते ही तापमान के भारी उतार चढ़ाव की वजह से दो एक्सट्रीम हिस्सों में बढ़ जाएगी। एक तरफ झुलसा देने वाले बंजर रेगिस्तान जहां कुछ भी जिंदा नहीं रह सकता और दूसरी तरफ हमेशा के लिए जम चुके बर्फीले इलाके। जो जानवर किसी एक खास मौसम के आदी हैं, उन्हें तो संभलने का या अडेप्ट करने का मौका तक नहीं मिलेगा और वो तुरंत खत्म हो जाएंगे। लेकिन बात सिर्फ इकोसिस्टम तक नहीं रुकेगी। अब आते हैं असली महाविनाश पर, जो गुरुत्वाकर्षण यानी ग्रेविटी बिगड़ने से होगा। बायोलॉजिकल तबाही से आगे बढ़कर अब हम प्लैनेट्स की वो क्रूर फिजिक्स देखने वाले हैं, जहां चीजें सच में हमारे हाथ से निकल जाती हैं। देखिए, ये बात समझना बहुत जरूरी है कि ये आसमान में सिर्फ कोई विजुअल चेंज नहीं होगा, बल्कि फिजिक्स के वो सारे बुनियादी नियम ही टूट जाएंगे जो हमारी दुनिया को एक साथ बांध कर रखते हैं। लिटरली खेल के सारे रूल्स ही बदल जाएंगे। और इस तबाही की सबसे बड़ी वजह है सूरज का साइज। सूरज हमारी पृथ्वी से 10 लाख गुना ज्यादा भारी है। 10 लाख गुना। इस भारी अंतर को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि यही उस महाविनाश की जड़ है जिस पर यकीन करना भी मुश्किल है। इसके बाद जो जियोलॉजिकल तबाही होगी वो तो सच में दिल दहला देने वाली है। चक्कर लगाते हुए सूरज का वो भयानक ग्रेविटेशनल फोर्स धरती को अपनी तरफ पूरी ताकत से खींचेगा। इस भयंकर खिंचाव से हमारी टेक्टोनिक प्लेट्स पर इतना एक्सट्रीम प्रेशर बनेगा कि वो आपस में टकराकर टूटने लगेंगी। इसका मतलब है पूरी दुनिया में एक साथ भयानक भूकंप आएंगे, हजारों ज्वालामुखी फट पड़ेंगे और समंदर में इतनी विशाल मेगा सुनामी उठेंगी जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते।
हमारी धरती की सतह सच में खिंचकर फटने लगेगी। और फिर हम पहुंचेंगे इस विनाशकारी घटना के बिल्कुल आखिरी स्टेजेस में, खतरनाक किरणें और एक पूरी तरह से बेकाबू धरती। ये वो पॉइंट है जहां धरती की मूवमेंट पूरी तरह आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगी। ये सब इतनी तेजी से होगा कि यकीन करना मुश्किल है। पहले ही दिन से सूरज और पृथ्वी के बीच की दूरी पागलों की तरह कम ज्यादा होने लगेगी। 15वें दिन तक आते आते ये बदलती दूरी हमारे एटमॉस्फेयर को पूरी तरह चीर कर रख देगी और सूरज की जानलेवा यूवी किरणें सीधे धरती पर बरसने लगेंगी। और 30वें दिन तक लगातार रेडिएशन की वजह से जीवों के डीएनए को भारी नुकसान पहुंचेगा। पूरा पर्यावरण इतना जहरीला हो जाएगा कि हवा में सांस लेना तो दूर, जमीन पर खड़े रहना भी इम्पॉसिबल हो जाएगा। इस ग्रेविटी के भयानक खेल में पृथ्वी अपनी धुरी से पूरी तरह उखड़ जाएगी और इसके बाद सिर्फ 2 ही चीजें हो सकती हैं। या तो वो सूरज का भारी गुरुत्वाकर्षण धरती को अपने अंदर खींच लेगा और हम राख में बदल जाएंगे, या फिर हमारी धरती एक झटके में अपनी कक्षा से बाहर छिटककर गहरे ठंडे अंतरिक्ष में हमेशा के लिए अकेले जमने के लिए फेंक दी जाएगी। ये पूरा का पूरा सिनेरियो हमें एक बहुत ही गहरा सवाल सोचने पर मजबूर करता है। हमारी वर्तमान जो ब्रह्मांडीय वास्तविकता है वो कितने सटीक और परफेक्ट तरीके से संतुलित है। ये सच में हमारा सौभाग्य है कि हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जहां सूरज अपनी जगह पर है और धरती शांति से उसका चक्कर लगा रही है। इस नाजुक और खूबसूरत बैलेंस की अहमियत को हमें सच में समझना चाहिए।